से उपदेश है। अगर आगे मुझे मौका मिले, यही उपदेश को मैं पूरे विश्व को मैं बताऊंगा, ये सोचा नरेंद्र। ऐसे ही असंख्य उपदेशों को पा लेता है नरेंद्र। आगे गुरुदेव को कैंसर होता है। उनके महासमाधि के बाद कुछ नवयुवक और भाई शिष्यगण सब लोग मिलके संन्यास स्वीकार करते हैं। उस वक्त विविधिशानंद कह के नाम लेते हैं स्वामी जी और अपने सहोदर सन्यासियों को कहते हैं, मैं भारत पर्यटन के लिए जा रहा हूं, एक बार सब ये भारतवर्ष को देखना है मुझे। ऐसे चल के घूमकर अलग अलग प्रांतों में जा रहे हैं स्वामी जी। एक एक बार खाना नहीं, 3-3 दिन तक भूखे थे, लेकिन एक एक बार राजाओं के आस्थान में उनका आदर स्वागत सत्कार होता था। ऐसे ही पर्यटन में आके एक बार खेतरी आते हैं। वहां के राजा अजित सिंह जी स्वामी जी के अद्भुत ज्ञान और प्रकाशमय व्यक्तित्व को देखकर उनका शिष्य बन जाता है। वहां स्वामी जी के गौरवार्थ एक नाट्य का एक कार्यक्रम आयोजित करता है राजा। स्वामी जी अपने कमरे में रहते हैं तो मंत्रियों ने आकर कहा, स्वामी जी महाराजा बुला रहे हैं, एक नृत्य गाती आई है और उनका नृत्य चल रहा है, कृपया आइए आप। स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं नृत्य नहीं देखूंगा, मैं नहीं आऊंगा, आप बोल दीजिए राजा। ये सुनकर नृत्य गाती को बहुत बुरा लगता है और गाती है सूरदास जी के भजन, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारे, चाहे तो पार करो। वो गाकर नृत्य करती है, अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक रहत व्याध घर परो, पारस के मन विधान ही है, दुह एक कांचन करो, अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो। और आगे विश्वगुरु बन सकता है ऐसे भारत देश त्रिकालों को 3 समुंदर मिलते हैं उस जगह बैठकर 3 दिन के लिए ध्यानस्थ होकर
चिंतन कर रहे हैं स्वामी जी। यहाँ के लोगों को पहले अध्यात्म से पहले चाहिए विद्या और अन्न, उसके बाद अध्यात्म सिखा सकते हैं। जो भूखा है उसको अगर विज्ञान सिखाए तो क्या फायदा। यही चिंतन में स्वामी जी रहते हैं। आगे उनको अमेरिका में जो आयोजन हो रहा था विश्व धर्म सम्मेलन, उसका ज्ञात होता है। वहाँ जाने का सोचते हैं। उनके शिष्यों के द्वारा व्यवस्था होने के बाद स्वामी जी अमेरिका जाते हैं। वहाँ अपने भारतीय वेदांत सार को वहाँ सब और बांटते हैं। सर्वधर्म की महासभा में चमके सूर्य समान प्रभा में, सर्वधर्म की महासभा में चमके सूर्य समान प्रभा में, किया वहाँ संबोधन जब यो अमेरिका के भगिनी बंधुओं। अमेरिका के भाइयों और बहनों, ऐसे संबोधन शुरू किया तो 4 मिनट तक करताड़न रुका नहीं। पहली बार किसी ने इतने अत्यंत समीप होकर आत्मभाव से उनको संबोधन किया, इसलिए उनको लगा ये सचमुच में हमारा भाई है। वहां से अमेरिका में हमारे वेदांत सब और वेदांत का उपदेश देते हैं। इसी को आगे चलाने के लिए भारत आने के बाद बेलूर में एक मठ का स्थापन करते हैं। सुसंदर्भ देखिए, इस साल मठ और मिशन का 125वां वर्धंती उत्सव है। स्वामी जी ने आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च ये मंत्र देकर त्याग और तितिक्षा और सभी और सेवा, यही भारत का आदर्श है और इसी से भारत एक विश्व गुरु बन सकता है, उपदेश दिया है। ऐसे ही 40वां साल देखा नहीं स्वामी जी ने, उससे पहले ही अपना शरीर त्याग किया, लेकिन उत्तिष्ठता जागृत ऐसे हजारों उपदेश हमारे लिए छोड़कर हमारे जीवन उद्धार करे, ऐसे मार्गदर्शन दे के गए हैं स्वामी जी। उनके उपदेशों को एक आध दो हमारे जीवन में हम अनुसरण करके हमारा जीवन एक अच्छे से उस दिशा में ले जाएं। स्वामी जी की जीवनी के 1-2-3 घटनाओं को वर्णन करने का मुझे एक अवकाश मिला है। पहले दिन मैंने कहा था मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी मैंने प्रयत्न करके, वो भी स्वामी जी के सामने हिंदी में बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे गुरुजी कभी बोलते हैं अगर गलती किया तो मेरे सामने करो, क्योंकि हम उससे कुछ सीख सकते हैं, गलतियों को सुधार सकते हैं। यही भाव से 3 दिन तक यहाँ ठाकुर माँ स्वामी जी के जीवनी के बारे में कथा कीर्तन करने का एक अवकाश स्वामी जी ने मुझे दिया। सभी यहाँ के सभी स्वामी जियों को मेरा प्रणाम करते हुए 3 दिनों का कीर्तन ठाकुर जी के पदतलों में अर्पण करके
इस कीर्तन को मंगल करते हैं। धर्म भेद भंजना वंदि जगत वंदना, ज्ञान भक्ति वितरण नर शरीर धारणा, धर्म भेद भंजना वंदि जगत वंदना। दासोऽहं तव दासोऽहं, दासान्तर्गतमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय श्री महामाये की जय, जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय।